गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम ये बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग बुक से मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके नोट्स ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं यूट्यूब एंड व्हाट्सएप पे। अब हम इसको चैप्टर को पढ़ते हैं। क्या है सामग्री लागत नियंत्रण। सामग्री लागत नियंत्रण ये अपना चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि सामग्री क्या है, लागत क्या है, नियंत्रण क्या है, और फिर सामग्री लागत नियंत्रण, ये तीनों कंबाइंड में इसको क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो सामग्री हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लागत के तत्व चैप्टर था, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। उसमें हमने 3 एलिमेंट्स देखे थे, मतलब कॉस्ट के, लागत के 3 तत्व देखे थे, सामग्री, श्रम और व्यय। उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या था, कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसकी लागत आती है, उसकी जो कॉस्ट आती है, उसका फर्स्ट एलिमेंट था मटेरियल, सामग्री। तो पहले हम इसमें सबसे पहले सामग्री लागत नियंत्रण ये देखते हैं कि चैप्टर का पर्पस क्या है, इसको पढ़ने का पर्पस क्या है। तो फर्स्ट क्या है, सामग्री लागत और नियंत्रण। तो सामग्री क्या है, लागत का प्रथम तत्व, मतलब जो भी है वस्तु की लागत का प्रथम तत्व, जिसकी सहायता से वस्तु का उत्पादन या निर्माण किया जाता है। आगे समझ में कैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उसमें क्या है, सामग्री तो लगती है। सामग्री मतलब सामान, जो भी कच्चा सामान है वो लगेगा, तो उसकी सहायता से ही वस्तु का निर्माण या उत्पादन किया जा सकता है। जैसे हमने लास्ट जो था क्लास थी, जो चैप्टर था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उसमें देखा था एक शर्ट बन रही थी। तो शर्ट बनाने के लिए क्या था, कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल और बटन इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सब चाहिए थे। तो सामग्री क्या हो गई, सामग्री क्या हो गई, शर्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट क्या है अपना शर्ट बनाने के लिए कपड़ा और बटन जो चाहिए वो हो गई हमारी सामग्री। अब सामग्री को 2 भागों में बांटा गया था, प्रत्यक्ष सामग्री डायरेक्ट मटेरियल और अप्रत्यक्ष सामग्री इनडायरेक्ट मटेरियल। प्रत्यक्ष सामग्री क्या है, सामग्री का वह भाग जो किसी लागत केंद्र या लागत इकाई से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो। वस्तु या उत्पाद में ऐसी सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसे बुक्स बनाते हैं तो उसमें कागज दिखेगा, फर्नीचर बनाएंगे तो उसमें लकड़ी दिखेगी, शर्ट बनाएंगे तो उसमें कपड़ा दिखेगा। तो ये हो गया अपना प्रत्यक्ष सामग्री। ये हमने लास्ट क्लासेस में इसको अच्छे से डिस्कस किया था। अगर इसको ढंग से पढ़ना है, डिस्कस लास्ट क्लासेस में क्या हुआ है वहाँ आप नोट्स में देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री क्या हुई, ऐसी सामग्री जो किसी वस्तु या उत्पाद, मतलब कोई प्रोडक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती, सामग्री उत्पादन में कम मात्रा में प्रयुक्त होती है, कम मूल्य रखती है। जैसे पुस्तक बनाने में क्या आया काम, धागा, गोंद। शर्ट बनाने में क्या काम आएगा अपना, बटन, धागा, ये सब। तो वो चीज़ें हो गई अपनी अप्रत्यक्ष सामग्री। ठीक है, सामग्री आपको पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, लागत। लागत क्या है, वह राशि जो किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने में खर्च की जाती है। जैसे वस्तु, ये क्या है, वस्तु या सेवा को प्राप्त करना है हमें। हम एक शर्ट बनानी थी, शर्ट बनाया तो क्या हुआ, हमने उस वस्तु को प्राप्त करने में, उस वस्तु में शर्ट बनाने में हमने जो भी एक्सपेंसेस किए वो सारे मिलके क्या हो गए, टोटल कॉस्ट हो गई। कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं उसमें, सामग्री का खर्चा होगा, सेकंड होगा श्रम का खर्चा होगा, थर्ड होगा व्यय का खर्चा होगा। तीनों मिला के जो लागत लगी उसको बोलते हैं कुल लागत, कॉस्ट। ठीक है। थर्ड है नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है, नियंत्रण का मतलब क्या होता है, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली तकनीक। मतलब आपने कोई टारगेट सेट कर लिया, ठीक है, जिस टारगेट को आपने सेट किया उसको प्राप्त करने के लिए जो भी टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं वो क्या होता है, नियंत्रण, मतलब कंट्रोल करना। तो इस केस में क्या होगा, अब सामग्री लागत नियंत्रण, अपना क्या उद्देश्य होगा, सामग्री लागत के संबंध में हमारा क्या उद्देश्य होगा, हमारा उद्देश्य ये होगा कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम वस्तु बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट मिनिमम आए, क्वालिटी मेंटेन रहे और वेस्टेज भी कम से कम हो। इसके लिए क्या है, हम सामग्री लागत नियंत्रण चैप्टर को रीड करते हैं। अब इसका पूरा एक साथ अर्थ देख लो। सामग्री लागत नियंत्रण से आशय ऐसी तकनीक जिसके आधार पर सही प्रकार की सामग्री सही मात्रा में तथा सही समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है तथा सामग्री का स्टॉक एक वांछित स्तर पर रखा जाता है, जिससे कि सामग्री की प्रति इकाई लागत कम से कम की जा सके। तो सामग्री लागत नियंत्रण, इस चैप्टर का, इस नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, मतलब नियंत्रण लगा रहे हैं तुम, क्यों लगा रहे हैं, मतलब किस उद्देश्य से लगा रहे हैं। तो ये देखो क्या है, जिसके आधार पर, मतलब क्या बोला
एक ऐसी तकनीक है जिसके आधार पर सही प्रकार की सामग्री मंगवाएंगे हम, सही प्रकार की मतलब सही क्वालिटी की और सही रेट पर, सही मात्रा में मंगवाएंगे। ना तो हमको ज़्यादा मंगवाएंगे तो हम उसको स्टोर करेंगे, रेंट उसका देना पड़ेगा, जो भी स्टोरेज करेंगे हम, जो भी रूम रेंट लेकर जो भी स्टोरेज हाउस है तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। तो हम ना तो उसको ज़्यादा मंगवा सकते, और सामग्री, कच्ची सामग्री हमको कम भी नहीं मंगवानी, क्योंकि कम मंगवाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो भी जितना भी हमको सप्लाई करना है मार्केट में प्रोडक्ट्स, वो हम प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएंगे। इससे हमारे कस्टमर्स का लॉस हो जाएगा, हमको कस्टमर चले जाएंगे कहीं और। तो ये है, तो क्या है, सही मात्रा में मंगवाना है और सही प्रकार, अच्छी क्वालिटी और अच्छी रेट पे, सही रेट पे मंगवानी है, सही मात्रा में मंगवानी है तथा सही समय पर मंगवानी है। सही समय मतलब जब कस्टमर्स की डिमांड आई उसी टाइम पे मंगवाओ। कस्टमर्स की डिमांड आ जा रही है और हम 2 महीने बाद मंगवा रहे हैं तो कस्टमर्स कहीं और चले जाएंगे। तो सही समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, इस तरह से आनी चाहिए सामग्री। तथा सामग्री का स्टॉक एक वांछित स्तर पर रखा जाता है, वांछित स्तर ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, एक सही लेवल पे रखा जाना चाहिए, जिससे कि सामग्री की प्रति इकाई लागत कम से कम रखी जा सके। ये हो गया हमारा सामग्री लागत नियंत्रण से आशय। और इसमें आशय तो आया, साथ में उद्देश्य भी आ गया कि ये नियंत्रण की टेक्निक जो हम लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं। ये नोट्स आप यहाँ से कर सकते हो कॉपी, बाकी व्हाट्सएप पे शेयर किए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अब इसमें सामग्री नियंत्रण की तकनीकें एवं विधियां। अभी हमने क्या पढ़ा, सामग्री लागत नियंत्रण, सामग्री लागत नियंत्रण पढ़ा। अब इसकी टेक्निक्स भी है, कुछ टेक्निक्स है और कुछ उसकी विधियां हैं। तो हम इसको मतलब करेंगे टेक्निक, तो हमको सामग्री लागत नियंत्रण तो करना है, कंट्रोल तो करना है, लेकिन कैसे करना है इसके कुछ टेक्निक दी हुई है, कुछ मेथड दिए हुए हैं, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सामग्री के स्तर का निर्धारण। इसमें है सामग्री के स्तर का निर्धारण, सामग्री स्तर का निर्धारण भंडारण विभाग। ये कहाँ होगा, स्टोरेज जो होता है जहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक, वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का कितना क्या स्तर रखना है। आपने पढ़ा था उसमें आशय में, लास्ट अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि वांछित स्तर होना चाहिए। तो वांछित स्तर कैसे क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे इन वाले मेथड से, इन टेक्निक से। अब देखो सबसे पहले क्या क्या है, इसमें लेवल्स दे रखे हैं हमको, 5 लेवल दिए हुए हैं। सामग्री स्टॉक में रखी जाएगी तो उसके 5 लेवल दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है अपना, फर्स्ट लेवल है रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर। पुनः आदेश स्तर दिया हुआ है, इसमें क्या दे रखा है, सामग्री की वह मात्रा अथवा स्तर जिस पर पहुंचते ही सामग्री क्रय संबंधी आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक में है, स्टॉक में कुछ सामग्री इतनी कुछ है, इस लेवल की है, जहां तक अगर पहुंचेगी सामग्री, पहुंचते ही हमको क्या करना है, उनको क्रय संबंधी आवश्यक कार्रवाई स्टार्ट कर देनी है। मतलब जो भी हमको परचेज ऑर्डर वगैरह बनाना है वो सब बना के हमको सेंड कर देना है, जो भी हमारे वेंडर सप्लायर्स हैं उनसे, कच्चे सामान के लिए, ताकि हम प्रोडक्ट्स बना सकें। तो इसको रीऑर्डर लेवल का देखो, इसमें दिया हुआ है फार्मूला, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब अधिकतम उपभोग इनटू, इसको क्या, अधिकतम उपभोग को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, अधिकतम पुनः आदेश अवधि। ये देखना है अधिकतम उपभोग मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कितनी उपभोग करते हैं पर डे, पर वीक, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पर मंथ। तो ये आएगा अधिकतम उपभोग, ये सब क्वेश्चंस में गिवन होगा। अधिकतम उपभोग, अधिकतम पुनः आदेश अवधि, ये रीऑर्डर पीरियड है, ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर हमको कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट है न्यूनतम स्टॉक स्तर, इसमें क्या दे, न्यूनतम स्टॉक स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल, सामग्री की वह मात्रा या स्तर जिससे कम सामग्री संग्रहालय में किसी भी समय नहीं होने दी जा सकती। इससे कम सामग्री होने पर उत्पादन कार्य बंद होने का भय रहता है। समझ आ गया, जैसे हमारी सप्लाई क्या है, 1000 शर्ट पर डे है, 1000 शर्ट पर डे होने के लिए हमको 1000 शर्ट जितना कपड़ा होना चाहिए, लेकिन हमको पता चला कि 1000 जितना है ही नहीं हमारे पास। जो भी है एक लेवल है, इस तरह से कैलकुलेट होगा, इस लेवल तक का अगर कपड़ा हमारे पास नहीं है तो वो क्या है, इतना स्टॉक गिर चुका है कि हम अपनी सप्लाई ही पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या, इसका फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू
रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल कहाँ है, ये रीऑर्डर लेवल, ये कहाँ से आया है, यहाँ से कैलकुलेट हो गया, इस तरह से कैलकुलेट होगा रीऑर्डर लेवल, यहाँ जाएगा, या फिर कई बार क्वेश्चन में भी गिवन होता है रीऑर्डर लेवल। अब इसके क्या करना है, माइनस ये ब्रैकेट बनाना है हमको, इसमें क्या करना है, एवरेज और नॉर्मल यूजेज, मतलब हमारा औसत या फिर सामान्य उपभोग कितना है वो आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, एवरेज और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, सामान्य या औसत रीऑर्डर पीरियड मतलब पुनः आदेश अवधि, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन होगा और ये सब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और रीऑर्डर लेवल में से लेस कर देंगे, ये आएगा हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। इस स्टॉक लेवल से नीचे कभी स्टॉक हमारा जाना नहीं चाहिए। अगर इससे नीचे चला गया, ये यहाँ तक पहुँच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमारा इसके नीचे चला गया, तो इसका मतलब अब हमारा प्रोडक्शन रुक सकता है। थर्ड है अधिकतम स्टॉक स्तर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सामग्री की वह मात्रा या स्तर जिससे अधिक सामग्री संग्रहालय में किसी भी समय नहीं होने दी जाती है। इसके अभाव में पूंजी का सामग्री में अनावश्यक उपभोग या सामग्री संग्रहण संबंधी व्यय में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे स्टॉक का लेवल कि उससे ज़्यादा सामग्री हमको अपने जो अपना भंडारण है, संग्रहालय है, भंडारण विभाग है, उसमें इससे ज़्यादा सामग्री हमारी नहीं होने दी जाती। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा सामग्री हो गई तो उसको स्टोरेज करने के लिए हमको रूम्स रेंट पे लेने पड़ेंगे, बिल्डिंग रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो वो क्या होगा हमारा, और एक तो हुआ रेंट का खर्चा होगा, दूसरा क्या होगा कि अगर हम इतना सामान लोन लेके मंगवा रहे हैं तो उस पर ब्याज का नुकसान होगा। इतना एक्सेस में मंगवा लेते हैं तो ब्याज का नुकसान होगा। एक्सेस में भी नहीं मंगवाते, खुद की पूंजी लगा के फिर उस सामान को उस कच्चे सामान को मंगवा के स्टोर कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, खुद की पूंजी कहीं और यूज़ आती, तो उस पर भी क्या हुआ, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब वो पूंजी कहीं और यूज़ आती, अच्छे काम के लिए अच्छा रिटर्न देती, उसको हमने क्या हुआ, एक्सेस स्टॉक में फंसा के क्या हुआ, पूंजी का अनावश्यक उपभोग कर लिया और उसे कोई रिटर्न नहीं आ रहा, पैसा हमारा फंस गया है उसमें। तो सामग्री संग्रहण संबंधी व्यय कौन से, रेंट, इंश्योरेंस, इन सब का खर्चा हो रहेगा उस एक्सेस सामान को रखने में, तो ये सब क्या है, इन सब में वृद्धि हो जाएगी। अगर ये वाले खर्चे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी वस्तु की लागत, शर्ट बना रहे तो शर्ट की जो लागत है वो भी बढ़ जाएगी। तुमको ध्यान रखना है, ना तो स्टॉक कम आना चाहिए, अगर स्टॉक ना तो कम होना चाहिए कच्चे सामान का। अगर कम होता है सामान का स्टॉक, कच्चे सामान का, तो हम सप्लाई जो है, जितनी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इससे हमारे कस्टमर्स टूट जाएंगे, वहाँ कस्टमर्स का हमको लॉस होगा। अधिकतम स्टॉक स्तर, अगर इससे ज़्यादा सामान हो जाता है तो क्या होगा, इस लेवल से ज़्यादा सामान हो जाता है तो हमारे एक तो उसको जो स्टोरेज कॉस्ट है, केयरिंग कॉस्ट है, उसकी इंश्योरेंस वगैरह जो भी लगता है, रेंट वगैरह, उस सब का खर्चा भी बढ़ेगा। साथ साथ जो हमारा पैसा था वो फंस जाएगा, उसको कहीं और अच्छी जगह यूज़ आता और अच्छी रिटर्न मिलती, या फिर उस पर ब्याज लग रहा होगा, अगर हमने लोन पे लिया होगा तो उस सब का भी हमारा खर्चा लगेगा। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। थर्ड है औसत स्टॉक स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर व अधिकतम स्टॉक स्तर के योग में 2 का भाग देने पर प्राप्त राशि औसत स्टॉक स्तर कहलाती है। क्या करना है हमको, न्यूनतम अधिकतम दोनों स्टॉक लेवल है, दोनों को ऐड करना है, और उसमें दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके किसका, 2 का भाग देना है, 2 से इसको डिवाइड कर देना। तो ये हो गया हमारा फोर्थ औसत स्टॉक स्तर, फोर्थ लेवल हो गया। आगे है सुरक्षित स्टॉक स्तर, सुरक्षित स्टॉक स्तर, सेफ्टी स्टॉक लेवल, उसका क्या है, एवरेज यूजेस इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये लास्ट वाला मैंने फॉर्मूला समझाया था क्या, इसमें देखो क्या था, हाँ ये वाला मैंने समझाया नहीं था। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल कहाँ से आएगा, ये यहाँ से कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया, प्लस ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन होता है, अदरवाइज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो मैं सिखाऊंगी जब क्वेश्चन करेंगे। माइनस इन दोनों को ऐड करके माइनस क्या करना है, मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब न्यूनतम तो उपभोग मल्टीप्लाई किससे करना है, न्यूनतम पुनः आदेश अवधि से।
इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ब्रैकेट में रखना है, इसके ऐड को इनके मल्टीप्लाई के बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसमें से लेस कर देंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे, बचेगा क्या हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब है अपना चल रहा था फिफ्थ, सुरक्षित स्टॉक स्तर, सेफ्टी स्टॉक लेवल। इस लेवल में क्या बोला है हमको, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, सामान्य या औसत उपभोग, और ये होगा इसका इनटू किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, औसत रीऑर्डर पीरियड, पुनः आदेश अवधि। सेफ्टी स्टॉक लेवल मतलब इतना तो होना चाहिए, इतना अगर होगा तो ये लगेगा हाँ सेफ है, ये सुरक्षित स्टॉक स्तर है। भय स्टॉक स्तर, भय स्टॉक स्तर मतलब जहाँ पे डरने की बात है, इमरजेंसी वाला जो स्टॉक होता है वो है कि मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये भय स्तर है।